हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नौकरशाही विषय में पढ़ेंगे इसके महत्व को। नौकरशाही से क्या समझते हैं ये हम पढ़ लिए हैं। नौकरशाही की विशेषता और प्रकार को भी पढ़ लिए हैं। आज हम इसके गुण दोष साथ ही इसके महत्व को पढ़ेंगे कि आज के संदर्भ में नौकरशाही का कितना महत्व है या कितना जो है कुछ बदलाव भी इसमें हुआ है। इन सारी बातों को आज जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि नौकरशाही से लाभ क्या है या इसका गुण क्या है। ठीक है, नौकरशाही का क्या गुण हो सकता है। नौकरशाही किसी सरकार या राष्ट्र की रीढ़ होती है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरकार तो सिर्फ कानून बना देती है, लेकिन उस कानून को जो धरातल पर लाने का कार्य करते हैं वो नौकरशाही के द्वारा ही होता है। जैसे कि व्यवस्थापक होते हैं। व्यवस्थापक यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स है, प्रतिनिधित्व है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो है व्यवस्थापक व्यवस्था के कानून बनाए। कानून को इम्प्लीमेंटेशन जो है कार्यपालिका का काम है। तो कार्यपालिका जो है दो तरह के होते हैं। एक तो मंत्रालय, ठीक है, क्योंकि जो कानून बनाया वो कानून किस विभाग से है, शिक्षा विभाग से है कि स्वास्थ्य विभाग से है कि खेल विभाग से है कि रेल विभाग से है कि जल विभाग से है या वन विभाग से है। तो जिस भी विभाग से कानून बना उस विभाग को चला गया, उस मंत्रालय के पास में चला गया। तो एक वो भी कार्यपालिका का अंग है। दूसरा जो कार्यपालिका का अंग नौकरशाही को भी कहा जाता है। ठीक है, प्रशासनिक पदाधिकारी को भी कहा जाता है। कहा नहीं जाता है, कार्यपालिका का दूसरा अंग है। ठीक, तो नौकरशाही जो है कहा जाता है कि सरकार का रीढ़ होता है। ठीक, क्योंकि नौकरशाही का जिस तरह से काम करता है, नौकरशाही जिस भी प्रकार से काम किया और नौकरशाही कैसा काम किया उसका प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ता है। ठीक है, सरकार के ऊपर पड़ता है। अगर नौकरशाही लोगों के हित में अच्छे से कार्य किया या फिर लोगों को कितना उससे जो है लाभ हुआ, ये सारा प्रभाव जो है ये किया हुआ काम सरकार के ऊपर जो है सरकार का किया हुआ कहा जाता है। अगर सरकार कोई किसी भी तरह का कानून बना दिए लेकिन वो धरातल पर जो है अच्छे से लागू नहीं हो पाया, लोगों के हित में किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ, ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं हुआ, तो जो सरकार जो कानून बनाया उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक, तो उस कानून को जो धरातल पर लागू करेंगे वो नौकरशाही के द्वारा ही होता है। तो नौकरशाही इसीलिए सरकार का रीढ़ कहा जाता है। सरकारें बदलती है लेकिन नौकरशाही अपने निर्धारित ढांचे में कार्यरत रहती है। इसलिए नौकरशाही के कई लाभ या गुण है। जैसे पहला है व्यवस्थित प्रशासन। ठीक, जैसे कि व्यवस्थित प्रशासन उसका व्यवस्थित है, सारा कुछ उसका सिस्टमेटिक ढंग से होता है। सरकार 1 साल में भी बदल सकती है, 2 साल में भी बदल सकती है, कभी भी सरकार गिर जाती है, कभी भी जो है बन जाती है। तो ये अव्यवस्थित है, ये अस्थायी है। लेकिन व्यवस्थित और अस्थायी जो है नौकरशाही ही है। तो नौकरशाही प्रशासन को जो व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करती है, नौकरशाही व्यवस्थित प्रशासन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करती है। दफ्तर अथवा कार्यालय में पद्धति उसका केंद्र होती है। दफ्तर को जो है केंद्र मानकर सभी कार्य किए जाते हैं। दूसरा जो लाभ है बड़े पैमाने पर विकास की संभावना। नौकरशाही के द्वारा राज्य बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना पर विचार करता है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली बड़ी बड़ी योजनाएं नौकरशाही के कारण ही अस्तित्व में रहती है। तो नौकरशाही भी आम आदमी की तरह ही है, लेकिन अपने पैसे की मजबूरियों के कारण वह दोहरा व्यक्तित्व रखता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट्स है वो है प्रभावशाली नियंत्रण।
नौकरशाही नियमों तथा बेनियमों के आधार पर चलती है, इसलिए इसमें व्यक्तिगत विचारों तथा भावनाओं का कोई स्थान नहीं रहता है। इसी कारण नौकरशाही प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखती है। ठीक है, इसीलिए जो है प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखती है। ये दोष रहा, ये जो है गुण पर है। अब जो है नौकरशाही में दोष भी है। क्या दोष है, आइए हम इसे जानते हैं। लाल फीताशाही। लाल फीताशाही का मतलब होता है कि लंबे समय तक मामलों का निपटारा नहीं हो पाना। जैसे कोई कार्य है वो टेबल पर पड़ा है, लाल फीताशाही यानी कि लाल, जो देखते हैं कि सरकारी दफ्तर में जो लाल कपड़े रहता है उसमें फाइल जो है पड़ा रहता है, और फिर कोई भी कार्य जल्दी नहीं होता है, इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल, मतलब ऐसे होते होते क्या हो जाता है कि बहुत दिन लग जाता है, लंबा समय इसमें जो है लग जाता है, इसलिए इसको लाल फीताशाही कहा गया है। सरकारी क्षेत्र में तो लाल फीताशाही चरम सीमा पर पाई जाती है। ठीक है, निजी क्षेत्र में तो क्विकली काम होता है। दूसरा है सत्ता मनोवृत्ति। नौकरशाही में अधिकारी अपने मातहतों से सत्ता मद में व्यवहार करता है, वह कठोर रूप धारण करता है। तीसरा है दैनिकता पर बल। नौकरशाही में रोज़मर्रा के ढंग पर काम चलाने का प्रयास किया जाता है। खाना पूरी करने वाले जो है इस पर जो है ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक, आगे जो है श्रेष्ठ भावना ग्रंथि। नौकरशाही में अधिकारियों में सुपीरियरिटी जो है ये ज़्यादा जो है इसमें विकसित होता है। सत्ता के मद में वे अपने अधीनस्थों का अपमान भी करने में चूकते नहीं हैं। अगला है निर्वैयक्तिक संबंध। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि अधिकारी जो है वो फर्शी पर बैठते ही कठोर हो जाते हैं, वहीं यानी वो अपने कुर्सी पर जो है या अपने जो सीट है या फिर जिस भी प्रकार का उसे पद मिला है तो उस पद पर बैठते ही क्या हो जाता है, वो कठोर हो जाते हैं और उनका यह रूप निजी जीवन से कहीं अलग होता है। अगला है रूढ़िवादिता। नौकरशाही में जो है वो संस्तरण के कारण वर्ग विभेद बना रहता है, यानी हायरार्की सिस्टम होता है। अनुशासन के नाम पर जो है निरंकुश व्यवहार भी किया जाता है। वर्ग चेतना होता है। नौकरशाही में एक जैसे पदों पर कार्य करने वालों का एक वर्ग बन जाता है और वह वर्ग की प्रतिष्ठा के प्रति जागरूक हो जाता है। भारत में आईएएस तथा आईपीएस इसी वर्ग चेतना का जो है उदाहरण कहा जाता है। ठीक है, नौकरशाही के ये दोष जो है तो नौकर अधिकारियों का स्वभाव बन जाता है, इसलिए दोष अनेक दोषों को जन्म देता है। जैसे एक दोष है तो वो अनेक दोष को जन्म देते हैं। कैसे, इनको दूर करने के लिए जो है कई उपाय किए गए हैं, यानी जो भी दोष है या जो भी अवगुण है, ठीक है, जो भी डिमेरिट्स है उसे दूर करने का उपाय भी है। जैसे पहला है नौकरशाही तंत्र पर सर्वोच्च नियंत्रण सरकार का होना चाहिए। जहां उनके व्यवहार से हानि होती है वहां उनको दंडित करना चाहिए। नौकरशाही के प्रभाव में आने वाले व्यक्तियों में अभिभावक की भावना होनी आवश्यक है, तभी तंत्र का विकास हो सकता है। नौकरशाही हेतु चयन प्रणाली वस्तुनिष्ठ हो, उनका चयन योग्यता क्षमता के आधार पर होना चाहिए। आगे है शिकायत की स्वतंत्रता। नौकरशाही में अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने अधिकारी की शिकायत उच्च अधिकारी से करने के अवसर मिलना चाहिए। मिलिट्री में क्या होता है कि इस प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि आधुनिक राज्यों में नौकरशाही का क्या दोष है। तो इस दोष को जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर जो है आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, या फिर आप लोग पढ़ेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं, इसलिए जो है इस महत्व को हम बाद में पढ़ाते हैं।